ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी, लेकिन थर्ड वेव में जो अभी तक देखा जा रहा है, हमारे पास लगभग 829 के आसपास कुल एक्टिव केस यूपी में हैं, जिसमें से 562 के आसपास जो पेशेंट हैं वह अभी तक केवल होम आइसोलेशन में है, माइल्ड है और वायरस कमजोर हो रहा है। लेकिन संक्रमण, क्योंकि कोरोना की सबसे पहली वह है कि संक्रमण तीव्र होना, तो संक्रमण की दृष्टि से इसमें सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। और उसी सतर्कता की दृष्टि से आज मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पे सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों ने एक एलएमओ यहाँ पर स्थापित किया था जो अच्छी तरह फंक्शनल है। लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई प्रत्येक बेड पे कराई जा सकती है। हमारा डेडिकेटेड 200 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है, हर बेड में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई है। लेकिन साथ साथ 600 सिलेंडर हमारे पास यहाँ पर स्टैंड बाई में अतिरिक्त भी हैं। यहाँ पे एक भी पेशेंट वर्तमान में एडमिट नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट अब तक लखनऊ में आए हैं सभी होम आइसोलेशन में है और संक्रमण उसमें कोविड के लक्षण जांच के बाद तो दिखे, लेकिन उनमें जो स्थिति है वे सभी माइल्ड है, बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव उस प्रकार का नहीं है। लेकिन सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से एक तरफ अवेयरनेस के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर अब तक हम लोग पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम फिर से उसको आगे बढ़ा चुके हैं। व्यापक पैमाने पे टेस्ट हो रहे हैं। हमारे पास आरटीपीसीआर के टेस्ट की भी, एंटीजन टेस्ट की भी लगभग 2 लाख टेस्ट पर डे हम लोग वर्तमान में प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट कर चुका है। अब तक हम लोग 9 करोड़ 29 लाख से अधिक टेस्ट कर चुके हैं और प्रदेश के अंदर अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये बहुत कम है, अभी भी 0.5 से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट यूपी के अंदर अभी तक है। उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन के अभियान को बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोग 20 करोड़ डोज वैक्सीन का अब तक प्रदेश के अंदर दे चुके हैं और देश के अंदर ये भी सर्वाधिक है। वैक्सीनेशन को बढ़ाना, हर एक बाहर से आने वाले व्यक्ति पर प्रदेश के अंदर उनका टेस्ट करना, उनका ट्रेस होना, फिर उसका टेस्ट कराना, ये कार्रवाई प्रदेश के अंदर चल रही है। नाइट कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से लेकर प्रातः 5 बजे तक प्रदेश के अंदर पहले ही लागू हो चुका है। कोरोना के थर्ड वेव की आशंका को ध्यान में रखते हुए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, और मैं सभी से अपील करूंगा कि कोरोना के नाम पर भय और दहशत पैदा करने की बजाय इसके प्रति सतर्कता और सावधानी के प्रति हम लोग ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अब तक हमारे पास जो मामले एक्टिव केस के प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं उसमें से 80 से यानी 85 से 90% मामले होम आइसोलेशन में हैं और उनका घर में ही लोग उपचार करा रहे हैं और चौथे 5वें दिन वे लोग नेगेटिव भी हो जा रहे हैं। तो यह कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिल रहा है जो सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम करेंगे तो उस प्रकार की कोई भी खतरनाक स्थिति नहीं है। प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी तरह सतर्क है। भारत सरकार के साथ संपर्क करते हुए, संवाद बनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में बेहतरीन कोविड प्रबंधन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। सभी हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स और केंद्र और प्रदेश सरकार की पूरी मशीनरी इसके लिए लगी हुई है। हमारी 72,000 निगरानी समितियां भी एक्टिव हो चुकी हैं। हर एक निगरानी समिति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। फिर से डोर टू डोर सर्वे करने के लिए जहां कहीं भी कोई संदिग्ध पेशेंट दिखेगा
तो उन्हें तत्काल उनका टेस्ट करने के लिए आरआरटी रैपिड रिस्पांस टीम तैयार है और हम लोग व्यक्ति के लक्षण के अनुरूप टेस्ट कराने के बाद होम आइसोलेशन में रखा जाए या हॉस्पिटल में रखा जाए, इसकी भी पूरी तैयारी हम लोग प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। मेरी यही अपील होगी प्रदेशवासियों से कि हम कोरोना से सेकेंड वेव की तरह घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी जरूर रखें। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के इस मंत्र का पालन करें। जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, 1 डोज ली है, वो दूसरा डोज भी ले लें। जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं ली है, वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें। ये फ्री वैक्सीन है, सबके लिए वैक्सीन है और इसका हम कोविड प्रोटोकॉल जो भारत सरकार ने तय किया है, इसका पालन करेंगे तो कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब वायरस धीरे धीरे कमजोर हो चुका है, कमजोरी की ओर जा रहा है। लेकिन फिर भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है और उसी सतर्कता और सावधानी की दृष्टि से आज मैं स्वयं ही इस संस्थान के इस डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया हूं। यहाँ हर प्रकार से पूरी टीम तैयार है और हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी कोविड संक्रमित व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 से 18 वर्ष के युवाओं के लिए भी वैक्सीन की डोज फ्री में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। दूसरा, कोरोना वॉरियर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए एक प्रिकॉशन डोज यानी बूस्टर डोज भी अलाउ किया है और ये सभी को उपलब्ध कराने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोग इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि संक्रमण में सतर्कता और सावधानी जरूरी है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन का काम जो है वो काफी तेजी से चल रहा है और साथ ही साथ हमें खुद ही कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना होगा। और महायूपी में